हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो है हम करंट का एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करेंगे। चलिए देखते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है। डॉटर और सिस्टर, हाउ आर कन्नड़ एंड तमिल रिलेटेड। बेटी या बहन, कन्नड़ और तमिल में जो है वो क्या संबंध है, चलिए जानते हैं। अभिनेता कमल हासन की यह टिप्पणी है कि कन्नड़ जो है वह तमिल से ही निकली है। कर्नाटक में विवाद का विषय जो है वो बन गई है, लेकिन उन्होंने जो है कुछ भी नया जो है वह नहीं कहा है। तमिलनाडु में जो है वो सभी राजनीतिक दलों के नेता इस भावना का प्रचार करते हैं और यह राज्य के गान का जो है भी हिस्सा है। जो चेन्नई में अपनी आगामी फिल्म ठग लाइफ ऑफ ऑडियो रिलीज के मौके पर अभिनेता की यह अनौपचारिक टिप्पणी जो है वह 20वीं सदी के शुरुआती दौर में पेरियार द्वारा चलाए गए द्रविड़ जो आंदोलन है उसके संदर्भ में जो है वो देखी जा सकती है। एक विचारक के रूप में जो पेरियार ने दक्षिण के हितों की वकालत की और हिंदी के वर्चस्व का विरोध किया। उनका मानना था कि जो सभी दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं उनका जन्म पुरानी तमिल से जो है वो हुआ था। मौजूदा जो रणनीति है, जो राजनीति में कमल हासन डीएमके के समर्थन में राज्यसभा में प्रवेश करना चाह रहे हैं, जो पेरियारवादी विचारधारा पर आधारित एक पार्टी है। पेरियार, जिसे पुरानी तमिल कहते हैं, माना जाता है कि वह जो है वो तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तुलु, कोडवा, बडागा और चेंचू जैसी कम बोली जाने वाली भाषाओं का जो है वो स्रोत रही हैं। तमिल की सर्वोच्चता पर कमल हसन की स्थिति विवादास्पद है। जो कन्नड़ लोगों के लिए विवाद जो है वो इस बात पर नहीं है कि कन्नड़ और तमिल संबंधित हैं या फिर नहीं हैं। इससे कोई संदेह नहीं है कि वे एक दूसरे से जो हैं वो संबंधित हैं, बल्कि इस बात पर है कि वे कैसे संबंधित हैं। जो भाषाविद हैं उन्होंने डीएच से बात की और तर्क दिया है कि जो भाषाएं हैं वह बहनें हैं, न कि माँ बेटी। कमल हसन जो हैं उनकी आकस्मिक टिप्पणी और उनके बाद अपनी स्थिति वापस लेने तथा माफ़ी मांगने से इनकार करने के कारण जो कर्नाटक में जो है आक्रोश फैल गया है। जो मणि रत्नम है उनके द्वारा निर्देशित ठग लाइफ गैंगस्टर ड्रामा जो नायक हैं उनके 38 साल बाद जो है यह बात उभर कर आई है, जिसमें दोनों ने मिलकर काम किया था और बॉक्स ऑफिस जो है उस पर इतिहास रचा था। जो कुमेपू विश्वविद्यालय शिवमोगा में भाषाविद प्रोफेसर और शोधकर्ता मैटी मल्लिकार्जुन कहते हैं कि तमिल लोगों में जो है यह आम धारणा है कि तमिल सभी द्रविड़ भाषाओं की जननी है। वे कहते हैं कि इसके पीछे जो है वो कोई तर्क नहीं है, यह एक लोक विश्वास की तरह है। कमल हासन का मानना है कि अगर उन्हें दक्षिणी भाषाओं के इतिहास की गहरी समझ होती तो वे विवादित बयान जो है वो नहीं देते। वे कहते हैं कि दोनों भाषाएं एक ही पेड़ की जो हैं वो शाखाओं की तरह हैं। इनकी जड़ें जो हैं वह प्रोटो द्रविडियन जो है उनके नाम से जानी जाती है। भारत में जो है बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उनकी बहुलता मुख्य रूप से दो भाषा परिवारों प्रोटो द्रविडियन और जो प्रोटो इंडो आर्यन है उनसे आती हैं। मैती जो है वो कहते हैं कि जो द्रविडियन परिवार हैं उनमें हमारी 25 से 27 भाषाएं जो हैं वो हैं। कुछ अध्ययनों से यह पता चलता है कि यह संख्या जो है वो 70 है, लेकिन हमारे पास इसका समर्थन करने के लिए जो है वो कोई सबूत नहीं है। समय के साथ साथ इन भाषाओं की शाखाएं जो हैं वो अलग अलग हो गई हैं। जो ब्राहुई, माल्टो, तुलु, गोंडी, कोडवा, तमिल, कन्नड़ वगैरह जो भाषाएं हैं वह धीरे धीरे जब भाषाओं के बीच में आपसी समझ कम हो रही है तो वे स्वतंत्र भाषाएं जो हैं
वो बन गई हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जो कर्नाटक में स्थित एक सुप्रसिद्ध भाषाविद का कहना है कि जो कन्नड़ और तमिल हैं वे सहजातीय संबंध हैं, यह एक दूसरे की वंशज नहीं हैं। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, राजनेता अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने और अंक हासिल करने के लिए भाषा विवादों में उलझ जाते हैं। कुछ लोगों द्वारा यह दावा किया जाता है कि कन्नड़ भाषा जो है वह संस्कृत से निकली है। नाम न बताने की शर्त पर जो है भाषाविद कहते हैं ये लोकप्रिय विचार है जिनके समर्थन में कोई सबूत जो है वो नहीं है। तमिल, मलयालम और कन्नड़ जो हैं वे एक ही द्रविड़ भाषा समूह में जो हैं का हिस्सा हैं। वे बताते हैं कि कन्नड़ सबसे पहले इससे अलग हुई। तमिल और जो मलयालम है वह लंबे समय तक एक दूसरे के साथ थे। कुछ अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि जो तुलु और कोडवा कन्नड़ हैं वह एक दूसरे से बहुत पहले ही अलग हो चुके थे। वे कहते हैं कि जो कन्नड़ और तमिल हैं में कथा और जो कविताएं लिखने वालों ने नलथम्बी कहते हैं। दोनों भाषाओं में कई समान शब्द हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे एक दूसरे से जो हैं वो उत्पन्न हुई हैं। जो कोरियाई में तमिल के साथ कई शब्द समान हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो कोरियाई तमिल से उत्पन्न हुआ है। शिक्षाविद जो हैं तमिल की प्राचीनता पर विवाद नहीं करते। मैती जो है यह कहते हैं कि जो संगम साहित्य जो लगभग 300 ईसा पूर्व है, इस बात का प्रमाण है कि तमिल एक पुरानी भाषा है। इसके अलावा सबसे पुराने व्याकरण पुस्तकों में जो है वो एक तोल्कापियम जो तोल्कापियार द्वारा लिखी गई थी, जो पाणिनि ने के समकालीन थे। यह दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध व्यापक पुस्तक जो है वह है। जो प्रोफेसर कालोस जो बेंगलोर विश्वविद्यालय में कन्नड़ विभाग में तमिल के प्रोफेसर थे, उन्होंने कन्नड़ में जो है कन्नड़ के माध्यम से तमिल को पढ़ाया था। वे कहते थे कि यह विश्वास है कि तमिल जो है वह अन्य दक्षिणी भाषाओं से पुरानी है। तमिलनाडु में गहराई से जो है यह भाषा निहित है। मनोन्मयन सुंदर पिल्लई कहते हैं कि सभी द्रविड़ भाषाएं जो हैं वो तमिल से उत्पन्न हुई हैं। तमिल लोग जो हैं वो हर दिन इस गीत को गाते हैं और इसी के अनुसार जो है वे सभी चलते हैं। वह अन्य भाषाओं को भी प्रशंसा करते हैं। वह तेलुगु को जो है एक सुंदर भाषा और कन्नड़ को एक खुशहाल भाषा जो है वो कहते हैं, लेकिन वह जो है यह भी कहते हैं कि वे सभी तमिल माँ के गर्भ से आई हैं। यही बात कमल ने भी कही। वे कहते हैं कि जो इतिहास है उनका पता जो है वह लगाना ब्रिटिश मिशनरी और जो भाषाविद हैं रॉबर्ट कैल्डेवेल, जिन्होंने 19वीं सदी के मध्य में द्रविड़ या दक्षिण भारतीय भाषा परिवार का तुलनात्मक व्याकरण जो है वो लिखा था। उन्होंने तमिल नाम की जो व्युत्पत्ति है वह उस पर जो है बहस भी की थी। उन्होंने लिखा कि जो दामिल है वह तमिल बन गया है, लेकिन इस बारे में बहस है। कुछ लोग कहते हैं कि जो तमिल है वह, कुछ कहते हैं कि संस्कृत ग्रंथों में जो है वो तमिल बन गया है। मेती जो हैं इस बारे में कहते हैं कि जो कार्लोस ने द्रविडियन जो है वो एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जो मूल रूप से 1961 में प्रकाशित हुई थी, जिसे एमबी एमेन्यू और टी बूरो से संकलित किया था। इस पुस्तक में लगभग 12 द्रविड़ भाषाओं को जो है वो जड़ों के साथ गिना गया है। शब्दों को वर्णमाला क्रम में सूचीबद्ध जो है वो किया गया और अन्य भाषाओं के साथ तुलना जो है वो की गई। उदाहरण के लिए जो होगू को तमिल में पो के साथ सूचीबद्ध किया गया है और इसी तरह आगे भी वे बताते हैं कि वे इसे एक अग्रणी पुस्तक के रूप में जो है वो वर्णित करते हैं, जिसने यह सिद्धांत सामने रखा कि सभी दक्षिण भारतीय भाषाएं जो हैं वह एक प्रोटो द्रविड़ माँ से आई हैं। जबकि यह सच है कि कन्नड़ और जो तमिल है
उनकी जो व्याकरण और शब्दावली है उनमें समानताएं साझा करते हैं। यह भी उतना ही सच है कि सदियों से उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं अलग अलग चुनी हैं। औपचारिक कन्नड़ संस्कृत से उदारता जो उदारता पूर्वक उधार लेती हैं, जबकि औपचारिक तमिल नए शब्दों को बनाने के लिए अपने द्रविड़ शब्दावली का वो उपयोग करती हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति के लिए कन्नड़ में राष्ट्रपति का उपयोग किया जाता है, जिसे संस्कृत प्रभाव वाली कई भारतीय भाषाओं ने अपनाया है, जबकि तमिल ने वो अधिक देसी कुडियार रासु थलाइवर जो गणराज्य है उसका मुखिया गढ़ा है। न तो कमल वो हासन और न ही मणिरत्नम कन्नड़ के लिए अजनबी हैं। अभिनेता ने वो कई हिट कन्नड़ फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें रामा भामा वह भी शामिल हैं, जिसमें यह उत्तरी कर्नाटक बोली में कन्नड़ बोलते हैं। मणिरत्नम ने कन्नड़ फिल्म पल्लवी अनुपल्लवी से अपने निर्देशक की शुरुआत वो की। दोनों भाषाओं के बीच में काफ़ी गर्मजोशी है, लेकिन कभी कभी भाई बहनों के बीच में भी वो प्रतिद्वंद्विता भी पैदा हो जाती है। हम आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार की जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको वो डिस्कस करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।